Hi dear friends, this is Nanushar and welcome to our online platform Biocatalyst Life Science Academy. In today's lecture, we will discuss the endomembrane system of cell. In that we will discuss the lysosome and the vacuole. तो लाइसोजोम जो है लाइसोजोम प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में और जो वैक्यूल है वैक्यूल कहाँ पर प्रेजेंट होता है इन द प्लांट सेल। तो जो लाइसोजोम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? लाइसोजोम डिस्कवर किया था बाय क्रिस्टियन डे डू इन 1955। तो जो लीवर के सेल्स है लीवर के सेल्स में उसको सबसे पहले डिस्कवर हुआ था लाइसोजोम एंड उसने उसको नाम दिया था क्या? कॉल्ड एज पेरिकैनालिकुलर डेंस बॉडीज। तो ये उसने नाम दिया था 1955 में। बट आफ्टर दैट नोविकोफ गिव द नेम और कॉल्ड एज द लाइसोजोम। उसके बाद नोविकोफ ने उसको लाइसोजोम का नाम दिया था। देन अगर हम लाइसोजोम की बात करते हैं तो लाइसोजोम किस प्रकार का होता है? लाइसोजोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर फॉर्म। ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है, लाइक द स्पेरिकल बैग like structure covered by a single membrane. In this diagram you can see this is ये जो रेड कलर वाला है ये क्या है? मेम्ब्रेन है लाइसोजोम का जो कि कवर करता है लाइसोजोम को, और ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन होता है इन लाइसोजोम। अगर हम साइज की बात करेंगे तो जो लाइसोजोम है लाइसोजोम की साइज वेरी होती है फ्रॉम 0.1 टू 0.8 माइक्रोमीटर एंड जो कुछ फाइगोसाइटेटिक सेल्स है उनमें साइज बड़ी होती है, यानी कि 0.8 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक उनकी साइज होती है जो WBC के अंदर लाइसोजोम्स होते हैं उनके अंदर। फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास इसका पैकेजिंग होता है, और अगर हम उसको ओरिजिन भी कहेंगे कि जो ओरिजिन है लाइसोजोम का वो कहाँ से है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से वेसिकल निकलती है इस लाइसोजोम की। तो जो लाइसोजोम है कंटेन ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। उसके पास बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक अमाइलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेजेस। तो जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो सभी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द लाइसोजोम। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि लगभग 50 टाइप के यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उसको कहा जाता है एसिड हाइड्रोलेजेस, बिकॉज दे वर्क एट ऑप्टिमम पीएच। उनको चाहिए होता है pH 5, तो pH 5 में वो ऑप्टिमम काम कर सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है एसिड हाइड्रोलेजेस। तो एसिडिक पीएच किस प्रकार से मेंटेन करता है लाइसोजोम? तो जो मेम्ब्रेन है लाइसोजोम का, लाइसोजोम के मेम्ब्रेन के ऊपर H+ ATPase पंप प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है? ATP को यूज करता है और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर कन्वर्ट होगा, एक फॉस्फेट रिलीज होगा, और जो एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज किया जा रहा है ATP का, उससे H+ आयन या प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द लाइसोजोम। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है कहाँ पर हाई होगा? लाइसोजोम के अंदर हाई होगा। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो pH यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से H+ आयन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द लाइसोजोम। ये बाहर वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है? साइटोप्लाज्म है सेल का, और ये है लाइसोजोम। देन दे हैव अबाउट 50 डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहा जाता है। लगभग 50 टाइप्स के यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो अमाइलेज है, अमाइलेज एक्ट कर सकता है स्टार्च के ऊपर या कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स को कन्वर्ट कराता है मोनोसैकेराइड्स में।
लाइपेजेस एक्ट करेंगे लिपिड के ऊपर, प्रोटीएजेस एक्ट करते हैं प्रोटीन के ऊपर, और कार्बोहाइड्रेटेस यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनके ऊपर एक्ट करेंगे। तो उनका जो पीएच है काम करने का वो ऑप्टिमम काम करते हैं एसिडिक पीएच में 5 के आसपास। देन लाइसोसोम मेम्ब्रेन के ऊपर H+ पंप भी प्रेजेंट होता है। मैंने यहाँ पर बता दिया है कि क्या करता है, जो लाइसोसोम का ल्यूमेन है वहाँ पर H+ आयन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द ल्यूमेन ऑफ द लाइसोसोम। These enzymes are capable of digesting carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं ये एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लिपिड्स को एंड न्यूक्लिक एसिड्स को। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करते हैं उनको कहा जाता है न्यूक्लिएजेस, या डीएनएजेस, आरएनएजेस भी उनके एग्जाम्पल्स है न्यूक्लिएजेस के। लाइसोसोम्स आर पॉपुलरली कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, उनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लाइटिक बैग्स, उनको लाइटिक बैग भी कहा जाता है। और स्कैवेंजर ऑफ सेल और डिस्पोजल यूनिट, या डिस्पोजल यूनिट भी कहा जाता है, या स्कैवेंजर ऑफ द सेल्स। दे ऑकर इन ऑल एनिमल सेल्स, ये सभी एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, बट एक्सेप्शन है उसको, क्या है कि इरिथ्रोसाइट या आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स में या आरबीसी में ये जो लाइसोसोम है वो प्रेजेंट नहीं होता। इन प्लांट सेल्स फैक्यूल्स फंक्शंस एज द लाइसोसोम, जो लाइसोसोम एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, तो लाइसोसोम की तरह वहाँ पर फंक्शन कौन करता है, फैक्यूल वहाँ पर काम करता है लाइक द लाइसोसोम। बट नंबर ऑफ लाइसोसोम्स हाई इन फंजाई, जो फंजाई होते हैं फंजाई के पास नंबर हाई होता है लाइसोसोम का, कि एक सेल में वहाँ पर मल्टीपल लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देन दीज लाइसोसोम्स एग्जिबिट द पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं इन अ सेल। तो जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स है या उनको कहा जाता है टाइप्स, तो टाइप्स हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स है। प्राइमरी लाइसोसोम फर्स्ट, उसको कहा जाता है स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स आर जनरेटेड बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर डायग्राम में ये जो ब्लैक कलर में है ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही ये वेसिकल निकल रही है, और ये जो वेसिकल निकल रही है ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम जनरेट कहाँ से होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। तो वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडीज कंटेन एंजाइम्स आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। तो जो वेसिकल रिलीज होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कंटेनिंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, उसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी लाइसोसोम, उसको कहा जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम। इट स्टोर्स एसिड हाइड्रोलेजेस इन इनएक्टिव फॉर्म दैट बिकम्स एक्टिव इन एसिडिक पीएच। तो जो प्राइमरी लाइसोसोम है उसके पास जो एंजाइम्स है वो कौन से फॉर्म में है, उसके इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। बट जैसे ही वो एसिडिक पीएच के एनवायरनमेंट में आ जाएंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो एक्टिवेट कब होंगे, तो सेकेंडरी लाइसोसोम जब बनता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है हम यहाँ पर देखेंगे। प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज विद द फैगोसोम। तो जो सेकेंडरी लाइसोसोम है उसको हेटेरोफैगोसोम भी कहा जाता है। तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या है कि जो लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम आ गया है वो किसके साथ फ्यूज होता है, फैगोसोम के साथ, एंड फॉर्म्स द सेकेंडरी लाइसोसोम, और क्या बनाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। ये जो ब्लैक कलर वाला है ये क्या है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो कोई फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसको सेल क्या करती है, अपटेक करती है बाय फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस क्या होती है, फैगोसाइटोसिस होती है कि कोई सॉलिड मटेरियल हो बाहर तो उसको ईट करना, ये सिंपल वे में याद रखो। तो फैगोसाइटोसिस, तो फैगोसाइटोसिस से क्या किया जाएगा, फूड पार्टिकल्स टेकन इन बाय द फैगोसाइटोसिस, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं फूड पार्टिकल्स, इसकी एक वेसिकल बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और ये जो
फेसिकल है ये क्या है, फैगोसोम, कि इस फेसिकल के अंदर क्या है, फूड पार्टिकल्स है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर से लिए है सेल ने। देन सेकेंडरी लाइसोसोम कब बनेगा, अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम दोनों फ्यूज होंगे तो यहाँ पर बनेगा सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन चुका है। दे आर ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव फैक्यूल्स, उसको डाइजेस्टिव फैक्यूल्स भी कहा जाता है। तो जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम यहाँ पर फ्यूज होंगे, यहाँ पर क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। यानी कि जो भी फूड पार्टिकल्स यहाँ पर फैगोसोम के पास प्रेजेंट है वो सेकेंडरी वैक्यूल में क्या किए जाएंगे, डाइजेस्ट किए जाएंगे। यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसको उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेटेज एंजाइम काम करेगा, लिपिड्स है तो लाइपेजेस काम करेंगे, और न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिएजेस काम करेंगे, और उसको क्या करेंगे, जो पॉलीसैकेराइड्स है, समझो कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसैकेराइड्स को क्या करेंगे, मोनोसैकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और अगर डीएनए है यानी कि न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर डाइजेशन शुरू हो जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम में। देन थर्ड टाइप है लाइसोसोम का, एटोफेजिक वैक्यूल्स और साइटोस लाइसोसोम्स। तो ये क्या होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स बिकम एटोफेजिक व्हेन दे स्टार्ट एनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग द सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल समझो यहाँ पर क्या है, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, समझो रफली डायग्राम, और इस माइटोकॉन्ड्रिया को एनगल्फ कर रहा हो कौन, प्राइमरी लाइसोसोम। तो उसको कहा जाएगा एटोफेजिक वैक्यूल्स और साइटोलाइसोसोम। तो जो सेल ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल को एनगल्फ करके डाइजेस्ट करेगा प्राइमरी लाइसोसोम, तो उसको कहा जाएगा एटोफेजिक वैक्यूल्स। दे आर फॉर्म्ड इन स्टारवेशन कंडीशन, ये स्टारवेशन के कंडीशन में एटोफेजिक वैक्यूल्स बनते हैं। सेल के पास एनर्जी नहीं है तो जो भी सेल ऑर्गेनेल है उसको एनगल्फ करो और डाइजेशन करके उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करो। देन फोर्थ टाइप है रेसिडुअल बॉडीज और टीलोलाइसोसोम्स। तो क्या होते हैं टीलोलाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स एंड एटोफेजिक वैक्यूल्स कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मैटर और मटेरियल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी बोल सकते हैं या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर कॉल्ड रेसिडुअल बॉडीज। तो जो सेकेंडरी लाइसोसोम है यहाँ पर क्या हो गया, डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स है, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, साइटोसोल में रिलीज कर देता है। ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं ये लाइसोसोम ने क्या किया, साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिए, और जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उससे सेल क्या करेगी, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है यहाँ पर जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको क्या कहा जाता है, रेसिडुअल बॉडीज। कि डाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको कहा जाता है रेसिडुअल बॉडीज। तो दीज में इलिमिनेटेड बाय द एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट, और ग्रीन कलर में जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो क्या है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अनडाइजेस्टेड मटेरियल रिलीज्ड आउटसाइड बाय एक्सोसाइटोसिस। कौन से प्रोसेस से रिलीज किया जाता है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन्स बाहर, जो भी यहाँ पर अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको क्या किया जाएगा, सेल के बाहर रिलीज किया जाएगा, उसको कहा जाएगा एक्सोसाइटोसिस। देन नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम। लाइसोसोम के फंक्शंस क्या है, दे आर प्राइमरीली मींट फॉर डाइजेशन। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि डाइजेस्ट करना, डाइजेशन करने का यहाँ पर उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
इट मे बी इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, सेल के अंदर भी डाइजेशन कर सकते हैं और सेल के बाहर, दोनों टाइप का डाइजेशन कर सकते हैं। तो इंट्रासेल्युलर जो डाइजेशन है उसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है हेटेरोफेजी और दूसरा होता है एटोफेजी। तो दोनों भी यहाँ पर देखेंगे कि हेटेरोफेजी क्या है। दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल विच कम्स इन द सेल बाय पिनोसाइटोसिस एंड ए फैगोसाइटोसिस। समझो ये सेल है और सेल के बाहर यहाँ पर कुछ सॉलिड क्या है, फूड मटेरियल है। तो जो फैगोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो सॉलिड मटेरियल है उसको ईट किया जाता है। सॉलिड मटेरियल ईटिंग, सिंपली याद रखो, सॉलिड मटेरियल ईटिंग कॉल्ड एज द फैगोसाइटोसिस। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले वेसिकल बनेगी और वेसिकल सेल के अंदर आएगी, इसको कहा जाएगा फैगोसाइटोसिस। बट पिनोसाइटोसिस क्या है? पिनोसाइटोसिस इज द ड्रिंकिंग ऑफ लिक्विड। अगर कोई लिक्विड यहाँ पर मटेरियल है और उसको ड्रिंक कर रही है सेल, तो उसको कहा जाएगा पिनोसाइटोसिस। तो ये है हेटेरोफेजी। हेटेरोफेजी में फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है कि जो सॉलिड फूड मटेरियल है उसको सेल क्या करती है, ईट करती है। और पिनोसाइटोसिस क्या है कि कुछ पीना, उसको क्या कहा जाएगा, पिनोसाइटोसिस। ड्रिंक करना किसको, लिक्विड को, उसको कहा जाएगा पिनोसाइटोसिस। देन एटोफेजी, ड्यूरिंग स्टार्वेशन सेल डाइजेस्ट इट्स ओन मटेरियल, लाइसोसोम एनगल्फ एंड डाइजेस्ट सेल ऑर्गेनेल। तो जब स्टार्वेशन की कंडीशन होती है तब सेल क्या करती है, सेल के अंदर समझो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इस माइटोकॉन्ड्रिया को लाइसोसोम ने क्या किया, डाइजेस्ट करने के लिए उस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फ्यूज हो गया जब स्टार्वेशन कंडीशन हो तब। तो जैसे यहाँ पर लाइसोसोम फ्यूज होगा, लाइसोसोम क्या करेगा, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा। तो उसको क्या कहा जाएगा, एटोफेजी। यानी कि सेल क्या कर रही है, खुद के जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनको डाइजेस्ट कर रही है एनगल्फ करने के बाद, तो उसको कहा जाएगा एटोफेजी। एटोफेजी मोस्टली होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। देन एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, लाइसोसोम्स ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट्स, यह बोन के सेल्स होते हैं, बोन ईटिंग सेल्स, विच मेंटेन्स द कैल्शियम लेवल, क्या करते हैं, ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। डिजॉल्व्स अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द बोन्स, जो बोन है उसका जो अनवांटेड पार्ट है उसको क्या करते हैं ये, और डाइजेस्ट करते हैं या डिजॉल्व करते हैं ये ऑस्टियोक्लास्ट्स। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बाय लाइसोसोम्स आल्सो ऑकर इन फंजाई, तो फंजाई में भी यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। और जो रोल है, इसका रोल है डिफेंस में। दे आर अबंडेंट इन ल्यूकोसाइट्स फॉर डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स या माइक्रोबियल एजेंट्स। तो जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं या WBCs होते हैं उनमें इसका नंबर हाई होता है या अबंडेंट होते हैं लाइसोसोम्स टू डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोबियल organisms like the bacteria or pathogens. Then cellular digestion, autolysis, sometimes all lysosomes of a cell burst to dissolve the cell completely. जो सेल है, सेल को completely burst करना है। समझो यहाँ पर ये सेल है और इसके अंदर ये लाइसोसोम्स है, तो जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स है वो सारे बाहर आ जाएंगे, यानी कि लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन है वो डिजॉल्व हो जाएगा और एंजाइम सारे बाहर आ जाएंगे, यानी कि बर्स्ट होने के बाद। और क्या करेगा, कंप्लीटली सेल को क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा। सो लाइसोसोम्स कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, इसीलिए उसको कहा जाता है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। वो खुद
समटाइम क्या हो सकते हैं, बर्स्ट हो सकते हैं सेल में। ओल्ड सेल्स आर रिमूव्ड बाय एटोलाइसिस, तो जो सेल्स है जिनका क्या हो गया, समझो लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया, तो उनको क्या किया जाता है, एटोलाइसिस में भेज दिया जाता है। देन अनवांटेड ऑर्गन्स ऑफ एम्ब्रियो आर डिस्ट्रॉयड बाय एटोलाइसिस, तो जो एम्ब्रियो है उसमें जो अनवांटेड ऑर्गन्स है उसको भी डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय द एटोलाइसिस। देन कैथेप्सिन ऑफ लाइसोसोम डाइजेस्ट द टेल ऑफ टाडपोल, जो टाडपोल के अंदर टेल होता है वो भी यहाँ पर डाइजेस्ट करता है कैथेप्सिन ऑफ द लाइसोसोम ऑफ फ्रॉग ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, जो मेटामॉर्फोसिस उसका जो डेवलपमेंट का स्टेज है वहाँ पर टेल क्या हो सकती है, डाइजेस्ट हो सकती है। देन नेक्स्ट ऑर्गेनेल इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज द फैक्यूल, तो जो फैक्यूल है, फैक्यूल भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मोस्टली इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ मेनी प्लांट्स एंड सम एनिमल सेल, एनिमल सेल में कुछ एनिमल सेल्स में फैक्यूल प्रेजेंट होता है और उसका एग्जाम्पल है सीलिएट्स के अंदर, प्रोटोजोआंस में ये प्रेजेंट होता है फैक्यूल। कंटेन्स न्यूमरस स्मॉल एंड लार्ज साइज्ड फैक्यूल्स विच आर हॉलो लिक्विड फील्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फैक्यूल्स, उनको क्या कहा जाता है, फैक्यूल्स कहा जाता है। तो आप देख रहे हो ये जो ब्लू कलर वाला लाइन दिखाई दे रहा है ये क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ द फैक्यूल, और फैक्यूल के मेम्ब्रेन को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। और जो पीएच है फैक्यूल के अंदर, पीएच होता है लगभग 5.0 और वो मेंटेन किया जाता है बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटॉन्स या H+ आयन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द फैक्यूल। यहाँ पर एटीपी को यूज किया जाता है एज ए एनर्जी और प्रोटॉन को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से जो पीएच है उसको मेंटेन किया जाता है इन अ फैक्यूल। तो जो लाइसोसोम वर्क करता था एनिमल में, तो यहाँ पर लाइसोसोम के सिमिलर काम कौन करता है, फैक्यूल। द सोल्यूशन ऑफ फैक्यूल्स इज नोन एज फैक्यूलर सैप, जो इट कंटेन्स मेनी डिजॉल्व्ड सोल्यूट्स सच एज ऑर्गेनिक एसिड्स। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है फैक्यूल्स के अंदर, ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एज नाइट्रेट, देन एंजाइम्स, टैनिन्स, क्लोराइड्स, फॉस्फेटेट्स, अमीनो एसिड्स, अल्कलॉइड्स एंड एंथोसाइनिन पिगमेंट्स। जो पिगमेंट्स है यानी कि फ्लावर को कलर देने के लिए जो एंथोसाइनिन पिगमेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो अल्कलॉइड्स है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो कि प्लांट को डिफेंस के लिए काम आते हैं। इन प्लांट सेल्स फैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम। जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से 90% वॉल्यूम जो है वो कौन ऑक्यूपाई कर सकता है, फैक्यूल ऑक्यूपाई कर सकता है। देन इट इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ये टोनोप्लास्ट कहा जाता है उसको। इन अ यंग सेल फैक्यूल्स आर अब्सेंट, अगर प्लांट सेल में देखें यंग सेल हो तो उसमें समटाइम फैक्यूल्स अब्सेंट भी हो सकते हैं और स्मॉलर फैक्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। As the cell enlarges, these smaller vacuoles fuse and form a large central vacuoles at maturity। तो जब जो सेल एनलार्ज होती हो प्लांट सेल तब क्या होता है, जो स्मॉल वैक्यूल्स है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज होते हैं और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाते हैं। तो नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द वैक्यूल, कि वैक्यूल का फंक्शन क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इज द स्टोरेज। यहाँ पर याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ का वैक्यूल का कि स्टोरेज करना, जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है या अदर कंपाउंड्स है उसको स्टोर किया जाता है इन द वैक्यूल्स। या ट्रांसमिशन ऑफ द मटेरियल्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल प्रेशर ऑफ द सेल। ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल्स इट मीन्स क्या है, समझो ये वैक्यूल है तो ट्रांसमिशन क्या है, जो साइटोप्लाज्म में मटेरियल है उसको कहाँ पर भेज दिया जाएगा,
वैक्यूल के अंदर, उसको कहा जाएगा ट्रांसमिशन ऑफ द मटेरियल। दीज वैक्यूल्स कंटेन वाटर, वाटर होता है उसमें, फिनॉल होता है, फ्लेवोनाइड्स होते हैं, एंथोसाइनिन, ब्लू एंड रेड कलर वाले पिगमेंट हो सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, फ्लावर को कलर देने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जो फ्लावर का कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द एंथोसाइनिन पिगमेंट्स। अल्कलॉइड्स, स्टोरेज प्रोडक्ट्स सच एज शुगर्स एंड द प्रोटीन, शुगर और प्रोटीन्स को भी यहाँ पर स्टोर किया जाता है इनटू द वैक्यूल। देन इन अमीबा, अगर हम अमीबा की बात करेंगे तो वहां पर प्रेजेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड। जो बॉडी फ्लूइड है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर काम करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन द अमीबा। तो ये अमीबा का याद रखो कि अमीबा में यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका। देन प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स काम करते हैं, आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। तो फूड पार्टिकल्स जो प्रोटिस्टा के बाहर रहेंगे, फूड पार्टिकल्स को यहाँ पर एनगल्फ करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल किसका है, वैक्यूल्स का, एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, ये याद रखो। देन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज टू दिस टॉपिक। एमसीक्यू नंबर 1, द सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज, कौन से सेल ऑर्गेनेल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम, यस इसमें होते हैं, माइक्रोसोम नहीं है, राइबोसोम ये भी नहीं है, मीजोसोम ये भी नहीं है, तो ये तीनों भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है ये, लाइसोसोम में ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या है, इसमें गलत क्या है। पीएच ऑफ द लाइसोसोम इज एसिडिक, यस पीएच एसिडिक होता है, जो कि H+ एटीपीएज पंप क्या करता है, मेंटेन करता है पीएच को। प्राइमरी लाइसोसोम्स आर जनरेटेड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यस ये भी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही क्या होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स जनरेट होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड व्हेन लाइसोसोम फ्यूज विद द फैगोसोम, यस जो सेल फैगोसोम बनाती है यानी कि फूड पार्टिकल्स को क्या करती है, एनगल्फ करती है, वो क्या है, फैगोसोम, और उसके साथ जब लाइसोसोम फ्यूज होता है तो क्या बनता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। यस थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। सेकेंडरी लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड व्हेन लाइसोसोम फ्यूज विद द फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स नहीं है, फैगोसाइट्स क्या है, ये फैगोसाइटोटिक सेल्स है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी। देन क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट क्या नहीं है। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स, सभी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते, तो सीलिएट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ये नॉट करेक्ट है। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, यस प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें नॉट करेक्ट देखना है। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, यस जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल का उसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल आर स्टोरेज, यस स्टोरेज का फंक्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का नॉट करेक्ट क्या है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल फंक्शंस एज लाइसोसोम इन प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में लाइसोसोम की तरह काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं है, क्लोरोप्लास्ट ये भी नहीं है, प्लास्टिड्स ये भी नहीं है, तो वैक्यूल काम करता है लाइक द लाइसोसोम इन एनिमल सेल। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। एनिमल सेल्स ऑफ सीलिएट
प्रोटोजोआंस हैज़ द फैक्यूल्स, यस इसमें फैक्यूल्स होते हैं, ये एक्सेप्शन है एनिमल सेल को। सेकेंडरी लाइसोसोम्स कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मैटर आर कॉल्ड रेसिडुअल बॉडीज, यस जो डाइजेशन होने के बाद अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको क्या कहा जाता है, रेसिडुअल बॉडीज। ये भी करेक्ट है, नॉट करेक्ट देखना है हमें या इनकरेक्ट। इन लाइसोसोम H+ पंप ट्रांसपोर्ट द H+ आयन फ्रॉम लाइसोसोम टू द साइटोप्लाज्म, यस ये गलत है। क्वेश्चन 5 में सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम में क्या किया जाता है, साइटोप्लाज्म से H+ आयन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द लाइसोसोम, नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो, H+ ATPase पंप यूज ATP फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ H+ आयन, यस एनर्जी के लिए यहाँ पर ATP को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का इनकरेक्ट क्या है, सी।